हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। जो हमारे भारत में विश्व विरासत स्थल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले देखेंगे कि इसे कौन डिक्लेयर करता है विश्व विरासत स्थल को, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स किसके द्वारा डिक्लेयर की जाती हैं और भारत में कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, यानी कौन कौन सी हेरिटेज साइट्स भारत में स्थित हैं, उनके बारे में डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का पार्ट 1 है। इसको हम कई पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं क्योंकि इतनी सारी साइट्स हैं, हम उनको एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते। इसलिए हम इनको कई पार्ट्स में पढ़ेंगे और कनेक्ट करके पढ़ेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे एक दूसरे से, जिससे ये हमको अच्छी तरीके से लर्न भी हो जाए। तो आज की क्लास में हम लोग 4 साइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी केव साइट्स हैं, यानी गुफा से रिलेटेड सभी साइट्स हैं। अजंता की गुफाएँ, एलोरा गुफाएँ, एलिफेंटा गुफाएँ और भीमबेटका की गुफाएँ। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि कहाँ से ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट आया। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इनको जारी करता है यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। ये यूएन का एक अभिकरण है, ये कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, जिसका फुल फॉर्म होता है, एक बार फिर हम आपको बता दें, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। तो यूनेस्को ने एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसके द्वारा क्या है कि इसका जो उद्देश्य है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करने का उद्देश्य ये विश्व में ऐसे स्थलों को चयनित करना जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से और मानवता के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी जो विश्व संस्कृति के लिए, यानी किसी कंट्री की जो कल्चर है, कोई स्मारक है, उसको हम क्या घोषित करेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करेंगे। ये यूनेस्को ने एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसमें किसे शामिल किया जाएगा, कल्चरल साइट्स भी रहेंगी, नेचुरल साइट्स भी रहेंगी और कुछ मिक्स्ड साइट्स भी इसमें इंक्लूड रहेंगी। तो ये पूरे वर्ल्ड भर में, यानी पूरे वर्ल्ड में यूनेस्को ने एक कॉन्सेप्ट दिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करने का, जिसमें अलग अलग देशों की जो संस्कृति की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, उनमें वो नेचुरल भी हो सकती हैं, कल्चरल भी हो सकती हैं, कोई स्मारक भी हो सकता है, कोई कला भी हो सकती है। तो कई सारे पैरामीटर्स हैं इसके, उसके आधार पर इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टैग दिया जाएगा। और इससे क्या होता है, तो जो साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट में होती हैं तो वहाँ काफ़ी मात्रा में टूरिज्म भी हमको देखने को मिलता है और इससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है गवर्नमेंट को। तो इसलिए, और फिर क्या हुआ कि जून 2020 तक की जो रिपोर्ट है, इसके अनुसार पूरे वर्ल्ड में 1121 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर की गई हैं यूनेस्को के द्वारा। यानी अभी तक का जो डाटा है जून 2020 का, और ये अपडेट होता रहता है क्योंकि नई नई साइट्स इसमें इंक्लूड की जाती रहती हैं समय समय पर। तो हमको 1121 से कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ जो हमारी इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो हमारी इंडिया में वर्तमान में 38 हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें 30 रिलेटेड हैं किससे, कल्चर से, यानी 30 कल्चरल साइट्स हैं और 7 नेचुरल साइट्स हैं और एक इसमें मिक्स्ड साइट भी है। तो ये 3 प्रकार की साइट्स हैं हमारी इंडिया में और 38 टोटल हेरिटेज साइट्स हैं। इनको हम कई पार्ट्स में पढ़ेंगे 38 के बारे में। बाकी वर्ल्ड की जो हेरिटेज साइट्स हैं उनसे हमसे कोई मतलब नहीं है। और यानी इन हेरिटेज साइट्स को हम कई पार्ट में पढ़ेंगे। इनके पढ़ने के कई क्रम हो सकते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो आपने ईयर के हिसाब से पढ़ा होगा कि किस ईयर में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टैग दिया, उसके अनुसार से एक क्रम बनता है इसका, और स्टेट वाइज भी इसका क्रम बनता है। लेकिन हम यहाँ पर एक नए तरीके से इसको स्टडी करेंगे। नए तरीके का मतलब ये है कि हम एक टाइप की जो हमारी साइट्स होंगी उनको हम एक साथ पढ़ेंगे, तो इससे जो कनेक्शन है वो भी बनेगा और चीज़ें एक दूसरे से रिलेट रहेंगी। तो इसी कड़ी में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुफाओं से रिलेटेड। तो हमारी जो साइट्स हैं, तो कुल 4 गुफाएं हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सम्मिलित हैं। तो चारों गुफाओं को हम एक साथ स्टडी करेंगे। फिर हम आगे सेकेंड लेक्चर में जो हमारी मुग़ल कालीन जो इमारतें हैं, 6 इमारतें मुग़ल कालीन हैं, तो उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ऐसे हम एक साथ सभी साइट्स को अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे और एक साथ हम एक तुलनात्मक
अध्ययन के तौर पर इनका हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें साइट आती है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं, तो इसे 1983 में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सम्मिलित किया गया था। और ये स्थित कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है अजंता की गुफाएं। और ये गुप्त शासकों के द्वारा निर्मित है, यानी गुप्त शासकों ने इनका निर्माण कराया था। अब ये गुफाएं जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं? तो ये गुफाएं रिलेटेड हैं बौद्ध धर्म से। और यहाँ पर गुफाओं की संख्या है यानी 29 गुफाएं यहाँ, और सभी रिलेटेड है किससे? बौद्ध धर्म से, यानी बौद्धिज्म से रिलेटेड है। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो पर्सन थे, यानी जिन्हें हम बौद्ध भिक्षु कहते थे, तो वो जंगल में रहा करते थे, तपस्या किया करते थे। तो वहाँ पर रहने के लिए उन्होंने आवास ढूंढना शुरू किया। तभी उन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि हम पहाड़ों को, चट्टानों को काट कर वहाँ पर एक आवास बनाए, रहने का स्थल बनाए, शरण स्थल बनाए। तो बौद्ध धर्म ने ये स्टार्ट की। जैन धर्म की भी गुफाएं हमको काफ़ी मात्रा में देखने को मिलेगी। तो जैन धर्म के लोगों ने भी पत्थरों को काटकर गुफाएं बनाने की जो प्रथा है वो स्टार्ट की थी, और बौद्ध धर्म के लोग भी पत्थरों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया करते थे। और ये सभी बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही गुफाएं। और उसके अलावा यहाँ पर बुद्ध का जीवन आपको चित्रित मिलेगा, यानी कई सारे यहाँ पर चित्र बने हुए हैं जो बुद्ध के जीवन को दिखाते हैं। जातक कथाएं यहाँ पर चित्रित हैं। जो जातक कथाएं यानी जो जातक टेल्स होती हैं, उनका भी संबंध है किससे? बौद्ध धर्म से ही उनका संबंध है, जो जातक टेल्स होती हैं। तो इनके चित्र और जो बुद्ध के जीवन के चित्र, बुद्ध जब घर छोड़कर जा रहे थे, सन्यासी बन गए थे, उस वक्त का भी चित्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये चित्र ऐसे बनाए गए हैं, ऐसे मटेरियल से बनाए गए हैं जो आज तक भी बने हुए हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केव है अजंता की गुफाएं। आपको याद रखना है कहाँ पर ये स्थित है, और गुप्त शासकों द्वारा इनका निर्माण किया गया था। और इनकी संख्या आपको याद रखनी है 29, और टोटल केव रिलेटेड टू बौद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड सभी गुफाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और एक पर्यटन स्थल भी है, आप जाइएगा, ज़रूर जाइए। और यहाँ पर आप इन गुफाओं को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इनका निर्माण है वो किया गया है। अब हम देखते हैं अगली गुफाएं जो कि हैं एलोरा की गुफाएं। तो इनको भी सेम ईयर यानी 1983 में ही यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया था। और ये भी सेम जगह में तभी कह दिया जाता है अजंता एलोरा की गुफाएं। इनको एक साथ कह दिया जाता है, लेकिन ये एक नहीं है, ये अलग अलग हैं। स्थान आसपास है, यानी थोड़ी थोड़ी दूर पर ही ये स्थित है। ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में ही स्थित हैं। और इनका मूल नाम हुआ करता था वेरुल, यानी एलोरा नाम इनको बाद में दिया गया। इनका मूल नाम था वेरुल। इनको वेरुल के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ पर क्या, इसका निर्माण किया था राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। तो देखिए, जो अजंता गुफाएं थी उसका निर्माण गुप्त शासकों ने किया था, बट इसका निर्माण किया था राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। और इसका निर्माण माना जाता है कि 600 से 1000 ईस्वी के बीच किया गया, क्योंकि तभी बौद्ध धर्म भी भारत में आया था और जैन धर्म भी उसी समय चल रहा था भारत में, इसी ईस्वी के बीच में। तो देखिए, ये इसलिए और इम्पॉर्टेंट ये गुफाएं हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है गुफाओं की वो 34 है, यानी 34 गुफाएं हैं एलोरा में। और ये जो गुफाएं यानी एलोरा में जो गुफाएं बनी हुई हैं ये तीनों धर्म से रिलेटेड हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सनातन धर्म है उसको सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, और ये जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये भी क्रम से आए, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो गुफाएं बनी हुई हैं वो तीनों धर्मों से रिलेटेड हैं। तो अब देख लेते हैं इनका किस प्रकार से बंटवारा है। तो यहाँ पर 12 सबसे पहले आपको मिलेंगी 12 बौद्ध गुफाएं, जो कि 1 से 12 नंबर तक जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड गुफाएं हैं, यानी 12 बौद्ध गुफाएं। उसके बाद आती हैं 17 गुफाएं हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, यानी 13 to 29। ये जो गुफाएं हैं ये रिलेटेड हैं किससे? ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है। और उसके बाद जो 5 गुफाएं बचती हैं वो जैन धर्म से रिलेटेड है, यानी 30 to 34। तो ये बंटवारा किया गया, यानी एलोरा में तीनों धर्मों से रिलेटेड गुफाएं हमको देखने को मिलती हैं। इनका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कराया था। और यहाँ पर जो 16वीं गुफा यानी गुफा नंबर 16
जो 16वीं गुफा है यहाँ पर एक कैलाश मंदिर बना हुआ है, काफ़ी विशाल मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हिंदू धर्म से रिलेटेड मंदिर है, यानी भगवान शिव से रिलेटेड मंदिर है। तो ये 16वीं गुफा में बना हुआ है, यानी हिंदू धर्म की जो गुफाएं हैं 13 से 29 नंबर तक, तो उसमें 16वीं गुफा में कैलाश मंदिर बना हुआ है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो देखिए वहाँ पर अजंता में जो गुफाओं की संख्या थी 29 थी, यहाँ पर 34 गुफाएं, तीनों धर्म से रिलेटेड। वहाँ पर केवल हमको बौद्धिज्म से रिलेटेड ही गुफाएं देखने को मिली थी। तो अब बढ़ते हैं हम और देखते हैं अपनी अगली गुफा के बारे में, जो कि है एलिफेंटा की गुफाएं। तो एलिफेंटा की गुफाएं, इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया गया 1987 में, यानी उन गुफाओं के 4 साल बाद इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सम्मिलित किया गया। और ये जो गुफाएं हैं ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, जो गेटवे ऑफ इंडिया है। तो आप ध्यान रखिए, जो इंडिया गेट है वो हमारा नई दिल्ली में है, बट जो हमारा गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो गेटवे ऑफ इंडिया से 12 किलोमीटर दूर ये स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं। और इनका जो प्राचीन नाम था, इनका प्राचीन नाम हुआ करता था धारापुरी गुफाएं। जैसे एलोरा गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था, वेरुल, उसी प्रकार से इनका प्राचीन नाम था धारापुरी गुफाएं। और यहाँ पर हाथियों के कई सारे चित्र बने हुए थे, इसीलिए इसको नाम दिया गया एलिफेंटा गुफाएं। और पुर्तगालियों ने काफ़ी समय तक, जब यहाँ पर पुर्तगाली रहे, तो उन्होंने इसको एलिफेंटा नाम दिया। और अगर बात की जाए इनके निर्माण की, तो एक वंश आया बीच में, सिलहारा वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो दोनों वंश ने मिलकर इनका निर्माण कराया था, यानी ऐसे प्रमाण मिले हैं कि राष्ट्रकूट वंश और सिलहारा वंश के शासकों ने इनका निर्माण कराया, इन गुफाओं का निर्माण कराया। और ये जो गुफाएं, यानी यहाँ पर गुफाओं की संख्या कितनी है, यहाँ पर 7 गुफाएं हैं, 7 गुफाएं, और सभी हिंदू गुफाएं, यानी हिंदू धर्म से रिलेटेड ही गुफाएं, और भगवान शिव पर बेस्ड है। यानी सभी गुफाओं में भगवान शिव से ही रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो हिंदू शासक थे, जो राष्ट्रकूट वंश और सिलहारा वंश के शासक थे, उन्होंने इनका निर्माण कराया। यहाँ पर गुफाओं की संख्या 7 है, सभी हिंदू गुफाएं और शिव पर बेस्ड हैं, भगवान शिव पर बेस्ड हैं। और भगवान के अलग अलग स्वरूप भी यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, जिनमें त्रिमूर्ति, अर्धनारीश्वर, ये स्वरूप मुख्य हैं। तो भगवान शंकर के कई सारे स्वरूप हैं, तो कई सारे स्वरूपों को यहाँ पर चित्रित किया गया है 7 गुफाओं में। और जो टोटल गुफाएं हैं उनमें भगवान शिव के ही चित्र बने हुए हैं। अब देखते हैं अपनी लास्ट गुफा, जो कि है भीमबेटका की गुफाएं। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो सबसे पहले इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया गया सन 2003 में। तो देखिए ईयर यहाँ पर अलग अलग है, हमने आपको पहले ही बताया। हम यहाँ पर एक नए क्रम से पढ़ रहे हैं कि एक टाइप की चीज़ों को हम एक साथ कंपाइल करके स्टडी कर रहे हैं। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये हैं एमपी के रायसेन जिले में, एमपी के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। और भीमबेटका इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है हमारी हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार कि जो पांडव में जो भीम थे वो यहाँ पर आए थे, यानी पांडव यहाँ पर आए थे, तो उन्हीं के भाई थे एक, यानी युधिष्ठिर और अर्जुन के भाई थे भीम, उन्हीं के नाम पर इसका नाम भीमबेटका की गुफाएं पड़ा। तो ये एक कहानी है, एक टेल्स है, जिसके अनुसार इसका नामकरण किया गया। और ये रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज, क्योंकि ये बहुत समय पुरानी गुफाएं हैं और यहाँ पर कई शैल चित्र भी जो देखने को मिलते हैं हमको, तो इसकी खोज की थी विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। तो ये खोज करता थे जिन्होंने इन गुफाओं की खोज की थी। और यहाँ पर पुरापाषाण व नवपाषाण काल के शैल चित्र मिलते हैं, जिससे इसको अनुमान लगाया गया है कि ये जो गुफाएं हैं ये रिलेटेड है कहाँ से, पुरापाषाण काल से रिलेटेड हैं, यानी काफ़ी पुरानी ये गुफाएं हैं इनका। तभी तो ये पता नहीं चल पाया कि इनका निर्माण किसने कराया है, ये क्योंकि ये बहुत समय पुरानी है, पुरापाषाण काल की, नवपाषाण काल की ये गुफाएं, जब मानव का उद्भव हुआ था उस समय की ये गुफाएं, तो इसीलिए इनकी खोज की गई है, ना कि इनको किसके द्वारा बनाया गया है ये पता चला। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लगभग 600 शैलाश्रय और 275 चित्र मिले हैं।
और ये आंकड़ा बदल भी सकता है क्योंकि एग्जैक्ट हमको जो नंबर है वो ज्ञात नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर लगभग मोस्टली 600 शैलास्त्र हैं, 275 यहाँ पर चित्र मिले हैं और बहुत सारे पुरा पाषाण काल, नवपाषाण काल के हमको शैल चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये 4 गुफाएं थी रिलेटेड और चारों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो इसी प्रकार से क्रम से हम सभी 38 जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको कवर करेंगे एक साथ। अब देख लेते हैं थोड़े से प्रश्नोत्तरी, यानी अब इन्हीं 4 गुफाओं से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, उनको हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले ऐसी कौन सी गुफाएं हैं जहाँ पर तीनों धर्म से रिलेटेड जो गुफाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। तो ऐसी गुफाएं कौन सी हैं? एलोरा गुफाएं जहाँ पर तीनों धर्म से रिलेटेड गुफाएं। अजंता गुफाओं में गुफाओं की संख्या कितनी है? 29। उसके बाद एलिफेंटा गुफाओं में गुफाओं की संख्या क्या है? 7। अजंता गुफाएं किस धर्म से रिलेटेड हैं? बौद्ध धर्म। और एलोरा की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम था वेरुल। एलिफेंटा की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था? धारापुरी गुफाएं। और उसके बाद पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के शैल चित्र कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं भीमबेटका की गुफाओं से। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हमारी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आगे की जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इसी क्रम से हम पढ़ते हुए 38 जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।